कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है सबको थ्योरेटिकल हो गया, बन गए ट्रेडर सब लोग, मुझे लग रहा है। अब थोड़ा पैसे की बात कर लेते हैं। मतलब हो गया, अक्षय ने पढ़ा दी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अक्षय ने पढ़ा दी इन्वेस्टमेंट, मनीष जी ने पढ़ा दी कैंडल्स, स्टॉक्स ढूंढ लिए, पैसा भी बना लेते हैं, अब थोड़ा वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्विकली आई इंट्रोड्यूस, बाकी लोगों को पता है। तो आई क्विकली विद इन अ मिनट आई स्टार्ट। तो जस्ट गिव मी अ हरमन मिनट। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन गिव देम। मतलब अभी इन्होंने पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कौन से मल्टीपैगर्स हैं। अगले हफ्ते का काम कर लेते हैं आज, ओके। कि कल से क्या होने वाला है, निफ्टी क्या करने वाला है, सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स में जो है आने वाले लोग, आने वाली वीक अच्छा रहेगा। तो आई क्विकली स्टार्ट। So, guys, my name is Jaspreet, and I've been working as a full-time professional product designer. I am a Akshay usually talk about customer experience, right? So I did my undergrad in customer experience only. So basically, I'm a designer. I'm Akshay's junior. He also mentioned, I think. yeah. So he also mentioned about me. I joined them few months back, and I was working with Akshay before also. I would say in college also we had a startup together. So what I am a full time working professional. So आई आई मैं तो धंधे की बात करता हूँ यार, कि पैसा बनता है कि नहीं। मेन तो वो है कि मेरे को तो सिंपल है कि आई एम एडिक्टेड टू प्रॉफिट्स। पीपल नो इन माय क्लासेस जो है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने अक्षय का जूनियर हूँ, आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हूँ मैं भी। उसके बाद मैं पिछले 5.5 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। आई एम अ बिग टाइम म्यूचुअल फंड गाय, ऑनेस्टली आई एम अ बिग टाइम म्यूचुअल फंड गाय। सो आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स, आई इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, एंड also I am a trader. So basically I worked with Times of India, Ghana application, Grofers. अगर किसी ने देखा होगा, Blinkit बन चुकी है अभी. Yeah. So I was part of that team also. So I was a part of a team when Grofers was doing a business of 50 crore, and when I left we were doing a business of 280 crores. So I've seen a growth of Grofers in 2.5 years, ke how Grofers really went big and have worked on several ideas with different demographics and all. So that's about me and about trading. So my objective is, in next 6 years I want to really get my portfolio to 5 crores. That's what my portfolio, my target in next 5 years is. I'm close to 1 CR right now, very close to 1 CR, but I'm trying to make it 5 CR within next 5-6 years. That's what my goal is. So for that I'm building multiple, you know that I'm working on multiple things, like building multiple income streams. That's the first thing for you guys. The first thing before we start, I would say that trading is okay. Everything is okay. But try to focus on building a multiple income streams. That's very important for you guys. क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, आज मेरी जॉब चली भी जाए, इट्स ओके। आई हैव समथिंग एल्स दैट कैन हेल्प मी इन ट्रेडिंग और ओवरऑल इन लाइफ. सो फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स. जैसे आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन जाएंगी, यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट्स इन ट्रेडिंग ऑल्सो. दैट्स व्हाट आई विल से टू एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ पे अवेलेबल है, कि ट्राई टू फोकस ऑन बिल्डिंग डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रीम्स, जैसे इनकम स्ट्रीम्स. जैसे यहाँ पे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानने आए हो, तो स्विंग ट्रेड में क्या करते हो, एक स्टॉक को बेचते हो जब आपको 20-25% प्रॉफिट मिलता है, राइट? देन यू स्विच टू योर फंड्स टू अनदर स्टॉक विच कैन अगेन गिव यू 20-25%. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ट्राई टू वर्क ऑन ऑटोमेशन, दैट जब आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो. So that's what my goal is, to reach 5 CR as soon as possible. Then I'll switch my gears to other businesses. So now let's start with the trading part. So I think many people are there who are in my batch. So good afternoon to everyone. I have a very short session because already आप लोग काफी theoretical पढ़ चुके हो. तो I'll quickly go through. सब लोगों को पता है निफ्टी का, right? So I daily come at 8:15 a.m. Students know that we always discuss about Nifty, Bank Nifty stocks. I do daily analysis of 30 to 40 stocks with team. So let's talk about Nifty, and then I'll go to some stocks which are in my radar for next week. So Nifty, see, the point is, Harman, screen is, I am able to, I don't know whether the screen is shared with you guys or not. No, not till now. Abhay. Is it shared now? Right now it's shared. Great, great, yeah. I'm sorry, I was thinking that screen is also shared with you guys. So let's quickly start. So guys, people know that I daily come in a live streams, discuss a lot of things
with every single person. ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ निफ्टी का. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बहुत लोगों को निफ्टी से अभी डर लग रहा है इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड करने से. दे आर राइट. आई एम अगेन सेइंग दे आर राइट. इफ पीपल आर अफ्रेड राइट नाउ इन द मार्केट, दे आर वेरी राइट. Market is very volatile. Market is very, very volatile. So be careful. Be very, very careful that when you are trading, you need to master the volatility part also. अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि the bullish view will only and only come once Nifty crosses 17,600. I repeat, the only momentum, big momentum which everyone is waiting, जहां पे आप बोल रहे हो कि एक लंबा बुल रन दिखेगा वापस 18,600, 19,000, 20,000, वो तभी आएगा जब निफ्टी जो है वो 18,600 को क्रॉस करेगी. 18,600 से पहले नहीं, 17,600 से पहले एक बुल रन नहीं शुरू हो रहा है. मार्केट इज अ रेंज बाउंड मार्केट राइट नाउ. इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट. आई टोल्ड एवरी सिंगल पर्सन हु अटेंड्स द लाइव स्ट्रीम्स कि देखो, इस रेंज के अंदर निफ्टी घूम रहा है. तो मैंने उसी दिन बोला था, प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स एट 17,150 लेवल. मार्केट वेंट अप एंड देन अगेन there is a zone 17,000 and 17,200. This is a very big zone जहां जिसके अंदर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, उसके अंदर ही घूम रहा है. तो 17,200 क्रॉस होगा तो एक नया मोमेंटम बनेगा 17,400 का. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट. इंडेक्स अभी रेंज बाउंड हो चुका है. बी वेरी वेरी क्लियर. बी स्टॉक स्पेसिफिक. स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस रखो अपनी, कि स्टॉक स्पेसिफिक में ज्यादा पैसा बनेगा राइट नाउ रादर देन जस्ट गोइंग फॉर इंडेक्स. तो गो, प्लीज फोकस ऑन stock specific approach, because right now if you have observed Nifty, it is very volatile. It is in a range. The range is 17,000 and 17,200. Remember, as soon 17,200 crosses, then a new range will be there, 17,350, 401. That will become a resistance for us. And 17,600 is the level. Once Nifty crosses that, then you can make your big positions. Then the market is inviting you for the bigger positions, not before. Okay, that's one part Nifty. If you see, the index has already been corrected around 10 to 11%. See, I don't want to go in a history, but I'll tell you openly, the data I'll tell you that market corrects 10 to 11% and then it goes up. That has already happened now. Nifty has corrected 11%, 10 to 11%. That's a minor correction. There are three types of corrections: minor, major, deep. Minor correction is up to 10%. When the index corrects more than 10%, right? When the index corrects more than 10%, up to 20%, that's a major. Deep corrections जो हमें last year दिखे थे, अभी हम लोग minor correction में है, so don't panic. Right now, it's not the time to panic. And one more thing, Bank Nifty is actually bleeding. Nifty is just 11 or 12, 10 or 11% down. Nifty Bank is 19% down. Actually, if something is bleeding, that's Nifty Bank right now. So the first thing I'm telling you, Nifty Bank, have your eyes on banking stocks now. That's the first point I'm giving you guys. Keep your eyes on banking stocks, because Nifty is just 10 or 11% down, but Bank Nifty is 19% down. Okay? So be very, very careful banking stocks. Now, there are some stocks, I'll tell you, I'll post this link also to everyone. This is NSE website. Okay, this is NSE website. Guys, I'm posting a link in NSE website, of NSE website. I'm sorry. Guys, this is a link. Please, everyone start looking at this link. Once you open this link, you will see this sectorial index: Nifty Bank, Nifty Auto, FinService, FMCG. If you see, Nifty IT is only the green sector, and out of all other sectors, Nifty IT and FMCG, these two sectors important. सबने मोमेंटम ट्रेडिंग सीख लिया, सबने इन्वेस्टिंग सीख लिया. अब बात करते हैं स्टॉक लेने कौन से, मोमेंटम कहाँ पे है, ये कैसे पता चलता है? आपको सेक्टर का पता होना चाहिए. This is the sector that is Nifty IT, then this is Nifty FMCG. This is the sector where the momentum is shifting now. You need to understand that कि sectorial movements are there in the market. Last 3-4 दिन पहले अगर देखोगे तो pharma sector movement was there. Right now there are two, FMCG and IT. If you want to do a momentum trading as well, कि आपको करना है अगले 5 दिन 6 दिन के लिए positions लेनी है, trade लेनी है,
please focus on the sectors which are having movements in the next 1 week or 10 days, because market is very, very volatile. So be very, very careful. Okay. So I have posted a link above. You can check this link. Now let's talk about stocks. Okay. Let's talk about stocks because I just 15 minutes because Harman told me we are already late. So I'll cover things in 15-20 minutes. So guys, the first stock which I'm trying to show you is which is on my radar. That is a stock which lot of people ignore, Bharat Forge. देखिए बहुत लोग हैं जो इस स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू टेल लॉट ऑफ पीपल be little defensive in such volatile market. Defensive stocks which are not falling a lot and which is at a support level which can actually जिसका जो downside capped means it cannot go below certain points. तो भारत फॉर्ज इज वन ऑफ द स्टॉक, ठीक है, जिसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है. अगर आप देखो तो मैंने भारत फॉर्ज यहाँ पे वीडियो बनाया था इस लेवल पे, वो चैनल पे पड़ा हुआ है. मैंने भारत फॉर्ज का वीडियो बनाया था, बहुत कम लोगों ने देखा, जिसने देखा वो प्रॉफिट में. भारत फॉर्ज इज द फर्स्ट स्टॉक यू नीड टू कीप योर आईज. इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर भारत फॉर्ज इज as soon it gives a closing below 690, do not go and trade this stock. If Bharat Forge is giving you closing below 690, do not trade that. Wait for some time. The correct level to buy Bharat Forge is 670, 675. That's a correct level where you can see the bottom you have catched. And if you have more patience, तो आप 660 के लेवल की वेट कर सकते हो. The targets for me is 740. That's a first stock which is on my radar. ठीक है, this is just a educational things I'm sharing. I'm not saying to buy these things, but you need to keep an eye on these stocks. ठीक है. Another stock is big stock. I think a lot of people might be knowing this stock also, Hindustan Unilever. See, I am telling you FMCG sector, right? So I will go sector wise now. First, I'll pick the Nifty FMCG sector. Why Nifty FMCG? Because it is a sector where I can see some momentum going on in the next week. The stock which came on my radar is Hindustan Unilever. Guys, one thing, the fundamentals are solid. The biggest FMCG company, counter. So do not take it lightly. This stock is again coming in a range that is 2300 and 2500. Who the students who were in batch, they know that I have taught them that we try to find a swing of 8 to 10%. Hindustan Unilever is going to come in that swing very soon. If you know the charting, you see the daily charts. You see the daily chart from how long this stock. This is Hindustan Unilever. It was at 2300 level on April, or in April also. Right now is also there. The upper resistance for this stock is 2500 rupees. That's the important 2500, 2520. So again, that range is coming very soon. So guys, Hindustan Unilever पे focus करना है आपको. ठीक है, भारत फॉर्ज, Hindustan Unilever. The next stock which I am looking at is Marico. See, Marico has corrected a lot. I think the bottom is, देखो ध्यान से सब लोग टेक्निकली देखना, इसका बॉटम कैप्ड है. इसका बॉटम कैप्ड है, ये 490 से नीचे नहीं जा रहा है और करेक्ट हो चुका है काफी 600 के लेवल से. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एफएमसीजी काउंटर्स राइट नाउ. मैरिको इज इन माय रडार. ये आपकी वॉच लिस्ट है. मैरिको को रडार में रखना. मैरिको जल्दी ही 530-25 के लेवल दिखाने वाला है. तो दिस इज एफएमसीजी काउंटर सेकंड स्टॉक. और सबसे बेकार, सबसे जिसको लगता है, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक अगेन डॉजी. मैं अभी था, मनीषा ने बोला डॉजी बनेगा. डॉजी पे क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता है कि डॉजी पे वी नीड टू बी कॉशियस के अगले दिन जो कैंडल होगा दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग कैंडल. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 217. अगर ये आईटीसी 217 से ऊपर कल क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ फॉर अ लेवल ऑफ 235. लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 217 ही. अगर ये 217 से नीचे जाएगा आई विल एग्जिट अगेन. So ITC was my another counter, another stock of FMCG counter. Let's talk about bank. This is one area which is on my radar. Banking is on my radar. These are the stocks where I'm going to heavily invest. The first stock which I'm going to talk about is ICICI Bank. Guys, fantastic results, but due to some other external factors, ये गिर गया stock. अभी स्टॉक देखिए कितना करेक्ट हो चुका है. ये 860 रुपीज से
727 पे लगा हुआ है गाइस. अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ द स्टॉक इज 16% डाउन. Fundamentally good stock. So ITC is another, ICICI Bank is another stock which you have to keep on your radar. Okay, this is the stock where you can see good results in coming next 1 to 2 weeks. Now, important part, kindly wait for this week. This week is going to be very crucial week for the Indian markets. See, if you know, Delhi में containment zones बनने शुरू हो चुके हैं. Delhi में, I repeat, Delhi में containment zones बनने शुरू हो चुके हैं. My office got delayed because of that. I was supposed to join on 3rd Jan, but now the joining has delayed to 3rd April again. So I am telling you, there are certain warnings which are coming from there. So be very cautious. This week is going to be crucial for the markets. So kindly do not have full money in the market right now. Kindly carry some cash reserves. Do not invest fully right now in the market. The markets are volatile. The Omni variant cases are increasing. So be very, very careful. But ICICI Bank is supposed to be in your radar. 700 रुपए का स्टॉप लॉस, 700 रुपए का स्टॉप लॉस और 710 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो. ये स्टॉक या तो 710 पे बाय करना, या तो 710 पे बाय करो, ठीक है, या फिर लेट इट क्रॉस 740 रुपीज. बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक जल्दी ही 760 का लेवल दिखाएगा. दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, द ऑलमाइटी बैंक, एचडीएफसी बैंक. सी, एचडीएफसी को भूलना नहीं किसी ने. निफ्टी बैंक, आई रिपीट, बैंक निफ्टी जो है तभी ऊपर जाएगा अगर ये बैंक हिलेगा. इस बैंक का हिलना बहुत जरूरी है. जो आप बोलते हो ना निफ्टी ऊपर जाएगा, इंपॉर्टेंट, निफ्टी इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी की बहुत बड़ी वेटेज है, 40%. तभी निफ्टी जो है ऊपर जाएगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड द कोरिलेशन. बैंक निफ्टी तब ऊपर जाएगा जब एचडीएफसी बैंक हिलेगा. आई एम अगेन रिपीटिंग, एचडीएफसी बैंक इज आल्सो ऑन माय रडार. फंडामेंटली वेरी वेरी गुड स्टॉक. So the sector which is on my radar is banking sector for the next few months. I am telling you for the next few months. I'm not telling for a week, a day. I'm saying this sector is on my radar for the next few months. So be careful. लेकिन अभी invest थोड़ा सा carefully next week. But this sector needs to be in your radar. HDFC Bank is the second stock. Okay. Now, I'm sorry. The next sector is, one thing is financial sector. I'll quickly talk about a stock which is in my radar. Bajaj Finserv. Bajaj Finserv is on my radar. I have done a lot of good things in last 2-3 days. So Bajaj Finserv पे आई रखना आप सब लोग. The downside is capped, maximum 400-500 downside. Positional view is very big. 16,100 is the immediate target, and the next targets for me is 16,500-600 level. अगर किसी को थोड़ा और वेट करना है तो लेट इट क्रॉस 16,700 रुपीज. लेट इट क्रॉस 16,700, देन अ इंपॉर्टेंट थिंग विल हैपन कि वहां से एक बड़ा मोमेंटम देखा जा सकता है. बट एग्रेसिव ट्रेडर, आई एम अ वेरी एग्रेसिव ट्रेडर. I buy at these levels, but for all the conservative people, please do not buy it right now. Let it go down to 15,500 or let it cross 16,700. That's a zone for you guys. Let it come down to 15,500 रुपए या फिर 16,500 क्रॉस करने दो. तो that's a Bajaj Finserv. Bad news came, L&T. L&T Finance is one of the stock which actually I track very carefully. Very bad candle, Marubozu candle is there. I'm waiting for a level of 72. Right now also the stock is at a support level. If you see here, the stock has taken a support at this level on 24th August. Again, the stock is at this level. Again, one thing I will tell you, these are not investment stocks. These are trading stocks which I keep for 1 week, 10 days. That's it. I'm not investing in these stocks. I'm trading in these stocks, right? So this is also a stock which is on my radar. So let it go to 72 level, or if you want to accumulate, you can start accumulating. Please do not have a bigger positions in L&T Finance right now. This is finance sector. Now, if I talk about other stocks which are in my radar, so I'll quickly tell you one stock which is on my radar is Jacob. Jacob is on my radar right now. I am telling you, I have purchased this stock personally and 114 rupees के आसपास पहले का है मेरे पास, ठीक है. तो मैंने इसको लिया है, उसके बाद अभी ये ऑलरेडी ऊपर है. माय टारगेट इज 126 रुपीज.
तो 126 127 रुपीज से पहले मैं सेल नहीं करूंगा. जैकॉप इज ऑन माय रडार. तो जैकॉप के अलावा आई टेल यू IEX. लॉट ऑफ पीपल आर हियर हु आई एम फास्टिंग माय पेस बिकॉज आई हैव ओनली 5-6 मिनट्स विद यू गाइस, बिकॉज दिस गाय विल देन टेक्स्ट मी कि भाई भाई हो गया, लोग बोर हो जाएंगे. तो आई हैव ओनली 5-6 मिनट्स. So that's why I'm fastening the pace, trying to give you a watch list for next week. तो because theoretical आपने सबने पढ़ लिया है, ठीक है. तो IEX is the next stock which is on my radar. I am holding this personally at 240 level and my stop loss is also at 235 rupees के आसपास. But I am not going to sell this monopoly stock before 285 290. I am not going to sell this stock. I will be holding this stock for another 2 to 3 months. IRCTC. IRCTC guys, another monopoly. Do not miss this monopoly stocks. यहाँ पे क्या है कि जैसे IRCTC 860 क्रॉस करेगा, एक फ्रेश बाइंग बन सकता है. और let's wait for a level of 800 rupees, 800 820 rupees. Let's wait for a level of 800 to 820 rupees. ठीक है. तो that's what we need to. Now I'll quickly, because यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, तो now I'll share this. This is the channel. I'll share with you guys on in a message. तो यहाँ पे मैं रोज लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ. हरमन जी कर दें? Yeah, please sir, please. ठीक है. दिस इज गाइस, दिस इज अ चैनल. यहाँ पे मैं रोज लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ मंडे टू फ्राइडे 8:15 बजे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जॉइन. यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन कम टू लाइव स्ट्रीम. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब आई टेक क्वेश्चंस ऑफ एनी स्टॉक यू हैव डाउट. And 8:15 AM to 8:45 AM is the Monday to Friday timing. And I try to post a lot of videos. I try to post daily 3 ideas videos. अब यहाँ पे लास्ट 5 मिनट्स है. आपको कोई स्टॉक का पूछना है क्या? मतलब अभी नहीं, रुक जाओ. मतलब नहीं तो बहुत मैसेज आ जाएंगे. तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. तब तक मैं एक स्टॉक और लेके आ रहा हूँ, HDFC. guys, HDFC, these are the stocks which are fundamentally good stocks. Guys, do not, these are the levels of buying, not selling. These are the these are the levels of buying for HDFC. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इतना अच्छा फंडामेंटल स्टॉक FIs ने पीट दिया. FIs ने बहुत हैवी सेलिंग की है. 1 लाख करोड़ से ऊपर सेलिंग चली गई है. This never happened before in a market. This is the first time. So this is the stock which is at level of buying. Do not miss this stocks. Balakrishna, guys, another stock, Balakrishna Industries. If you have a long positional view for a 6 months, 8 months, right stock for you can give you 30-40%. Now, if you have a 6 months view, 30% in 6 months means 5% every month. Not a bad trade again in swing, right? If you have a 6 months view, then Deepak Nitrite. This is also a stock which is trading at a good level, but the only problem with Deepak Nitrite is it's not able to cross 2350 rupees. 2350, 2360 is a very big hurdle for this stock. Before, until unless it don't cross this stock, this level, we can't, predict. So 2360 is a hurdle for this stock. If someone is buying also, be careful. 2360 is a hurdle. Until unless it don't cross 2360, then it's not going to go ahead. Cipla, guys, if it's this stock crosses, if you see this stock above 911 level on Monday, intraday भी बन जाएगा. If you are able to see this stock above 911, my first target already came. इस ग्रुप में बहुत लोग हैं जो मेरे को सिप्ला पे बोल रहे थे बेचने के लिए. उनको मना किया गया था, मत बेचना. जो मेरे स्टूडेंट्स उनको मना किया था मत बेचना. नाउ दे नो व्हाई आई सेड कि डोंट सेल दिस स्टॉक. ठीक है. सिप्ला इज वन स्टॉक. ठीक है. तो गाइज, FSL की मैंने एक वीडियो डाली थी यहाँ पे. आई विल क्विकली शो यू. तो मैं एक चीज और शेयर कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने FSL की एक वीडियो डाला था. माई इंट्राडे टारगेट वॉज 180 रुपीज. दिस वॉज द वीडियो. आप आराम से देखना. दिस इज अनदर स्टॉक फॉर यू गाइज. FSL सॉल्यूशंस नहीं छोड़ना है किसी ने. मिड कैप IT काउंटर है. मैं आई एम, ओह मैन, दिस इज गोइंग डायरेक्ट मैसेजेस, सॉरी. तो FSL सॉल्यूशंस नहीं छोड़ना है. दिस इज अ मिड कैप IT स्टॉक. Again, I'm telling you everyone, FSL Solutions is a good stock. Do not miss this stock. जैसे बिरला सॉफ्ट भागा है, जैसे अदर सेक्टर्स भाग रहे हैं, वो भागेगा. One last stock of IT. Do not miss this stock. ISGEC. अगर किसी ने सुना है ये ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, सॉरी, ये स्टॉक को मिस नहीं करना है. इस स्टॉक पे नजर रखनी है कि जैसे ये 660 लेवल क्रॉस करेगा, जैसे ही ये 660 लेवल क्रॉस करेगा, ये 860-70 का हाई मार चुका है. ये देखिए 860-70 का हाई मारा है इसने. तो मिस नहीं करने का ये स्टॉक्स को. ठीक है. तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे
और जो मैं अपडेट्स है मैं इस पे भी डालता हूँ, जैसे ट्विटर पे, आई विल शेयर दैट आल्सो विद यू गाइस बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम टुडे. सो आई थिंक दिस, हरमन, आर यू Yeah, देयर? yeah, yeah. सो यहाँ पे मैं ट्विटर पे रोज सुबह 6:30-7 बजे, 7, 7:30 बजे मेरा एक ट्वीट आता है, एंड आई टॉक अबाउट कि दीज आर द स्टॉक्स इन माय लिस्ट. एंड फर्स्ट टाइम आई ऑलवेज गिव द स्टॉक्स लिस्ट यहाँ पे. दिस इज द वॉच लिस्ट, योर कॉल टू यू वांना बाय और नॉट. First time I'll tell you what happened one day. I'm also I'll tell you something. Uh, just see this date, December 20th. First time on Twitter I said I have no stocks. This was tweeted at 7:50 a.m. Ki Nifty 50 is moving towards 16,500. This was the day, and I also came in a live stream ki do not buy anything for next 1 to 3 sessions. This is 20th December. Just check. That's what I'm saying ki why I'm posting these are technical things. You check the put call ratio, you check the open interest. So I do that also now. So with that basis, I knew that Nifty is going down. So I posted a tweet also कि I am not going to focus on any stock, focusing on my stop losses, because यहाँ पे एक दो सेशन में 16,500 आ रहा है दिसंबर 20 को, और दिसंबर 20 को आपको सबको पता क्या हुआ था. तो दिस वाज ट्वीटेड एट, ऑल्दो वहां पे एसजीएक्स निफ्टी उस दिन ऊपर था, लेकिन बाकी चीजें फेवर में नहीं आ रही थी. तो हरमन, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प ट्राई टू No, hello. it was crisp, but it was very, very I informative. try to give a list, and बाकी again I would request everyone, do subscribe the channel, and वहां पे आप Monday to Friday आओ सुबह 8:15 बजे, and जितने मर्जी क्वेश्चंस लेके आओ यार, जो भी स्टॉक्स के, क्योंकि मैं अगर अभी यहाँ पे पूछूंगा किसी से, मुझे पता है आपकी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएगी. तो मैंने ऑलरेडी देखा है कि जब मैं डालता था कभी मैसेज, तो मेरे पास 200-300 स्टॉक्स आ जाते हैं. वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग. ठीक है. आईटी स्टॉक्स में थैंक्स एवरीवन हु इज टेक्सटिंग मी पर्सनली, थैंक्स अ लॉट. आईटी स्टॉक्स में आई एम अगेन सेइंग द मोमेंटम इज देयर, बट हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस. HCL Tech I am holding from 1080 level. I'm not selling it. I'm not going to sell this stock. I am holding from 1080 level. TCS, according to analyst result अच्छा नहीं होगा. According to me, when you see the fundamentals, you compare the fundamental, it was a very good result. जब वो beaten down हुआ था 3350 के, मैंने वहां से बाय किया. So I'm holding that also. Again I'm saying कि अगर डॉलर बढ़ेगा, ये सारी चीजें, तो बी केयरफुल कि आपको सेक्टोरियल मूवमेंट्स पे ध्यान देना है. मैंने जो लिंक डाला था, तो आपको सेक्टोरियल मूवमेंट्स पे ध्यान देके तो उसको ट्रेड करना. जो आपने अभी मनीष सर से सीखा मोमेंटम, वो मोमेंटम है कहाँ भाई, वो भी सेक्टर तो देख लेते. राइट. तो मैंने मनीष सर की उसी चीज पे एक और उसको एक्सटेंशन दे दी कि मनीष सर ने आपको बताया मोमेंटम ट्रेड करते कैसे, मैंने आपको बताया स्टॉक्स ढूंढते कैसे, सेक्टर्स, आई मीन स्टॉक्स भी उन्होंने बताया, उन्होंने क्वेरीज रन की. तो मैंने आपको मनीष सर की उसी कंसेप्ट पे एक्सटेंशन लगा दी कि फोकस ऑन सेक्टोरियल मूवमेंट्स. इफ यू नो द सेक्टोरियल मूवमेंट्स, यू विल डू ग्रेट.